अब क्या है गैस कि पहले, हाँ कि गैस ये हम क्लियर समझ गया कि। हाँ कि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब गाय घास खाती है तो वो जुगाली असल में करती हाँ है। जुगाली करती है, तो उसके गायों को कैटल को एक खास नाम दिया जाता है, वो नाम है रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट हाँ। एनिमल उनको नाम दिया जाता है क्योंकि उनके पेट के कई सारे हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्से का नाम होता है रूमेन। और उस हम्म। रूमेन के अंदर में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि घास खाते हैं, क्योंकि घास को। गाय घास नहीं खा सकती, हम्म। घास को डाइजेस्ट करते हैं। और हम्म। डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं, नाम ही उनका है हम्म। मीथेनोजन, मीथेन को हम्म। जनरेट करने वाले बैक्टीरिया। हम्म। मतलब कि हमें गाय जो पाद मारती है, फाट करती है, और जिसका हमने डायरेक्ट रिलेशन बताया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग से कि इतनी ज़्यादा गाय गाय हैं, उनका बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर में। हम्म। क्योंकि अब वो पाद कहाँ से आ रहा है, वो पाद आ रहा है मिथेनोजन से, कि मिथुन से। मिथेनोजन वह वो बिल्कुल उसी ट्रेजेक्टरी को यहाँ लेकर के आइए कि हमारे हम्म। पेट के अंदर में भी जो बैक्टीरिया हैं उनको आप क्या देंगे, खाना देंगे। और कुछ खाने का, कुछ खास फाइबर का जब वो डाइजेशन करते हैं तो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेंगे बनिस्बत के कुछ अलग तरीके के फाइबर्स। और वो हम्म। फाइबर जिसमें भी ज़्यादा पाए जाएंगे, और जाहिर सी बात है, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका गट माइक्रोबायोम में किस तरीके के वो हैं, किस तरीके के बैक्टीरिया मौजूद है, क्योंकि रिलेशन मैटर करता है ना। भाई आप घास खा लेंगे, आप मीथेन नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि आपके पेट में मीथेन मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया नहीं है। तो हम्म। रिलेशनशिप है बिटवीन बैक्टीरिया और क्या फाइबर आ रहे हैं उसके। और तो इसलिए कि अब बस ये है फंडा कि जो गैस आ रही है वो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो जब खाना खा करके जो भी गैस एलिमिनेट कर रहे हैं वही हमारे पेट में गैस के नाम से बनती है। उसमें अगर जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन में सल्फर होता है, तो पाद की जो स्मेल आती है वो कंसंट्रेटेड सल्फर और सल्फर से रिलेटेड जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका जो डेरिवेटिव बनता है उसकी वजह से उसमें स्मेल जो होती है वो आती है, एग्जिस्ट करती है। तो अगर मतलब हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारे माइक्रो डाइजेस्ट कर पा रहे, तो तब वो गैस रिलीज नहीं करते क्या? हाँ मतलब कि ऐसा अगर उसी मतलब कि उनकी मतलब रेजोनेट करने वाला, कि वो मतलब रेजोनेट करने वाला कि ऐसा नहीं कि उन्हें गैस बनवानी है, वो तो हम्म। वेस्ट प्रोडक्ट है, वो तो प्रोडक्ट है, और वो बनता है वो फेंक देते हैं बाहर, शरीर से बाहर निकाल देते हैं अपने, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, बने ना नहीं, बने। मैं क्या मतलब कहने का तात्पर्य, मतलब सवाल ये है कि यानी गैस हमारे पेट में बनती ही बनती है। हाँ अब वो भाई हम जाहिर सी बात है कि हाँ बनती ही बनती है, वो कम अमाउंट में और ज़्यादा अमाउंट में ये फर्क आएगा बस। और वो कि निकलती कहाँ से? कुछ लोग पाद मार देते, कुछ लोग नहीं हाँ मारते। नहीं सब नहीं, लोग पागल। सब लोग मारते हैं भैया, सब लोग मारते हैं। सब लोग और मारते हैं। कोई तरीका नहीं है गैस निकलने का। हाँ मतलब आपके बन लेकिन नहीं रही है, आपका अच्छा वो बना हुआ है सिस्टम, इस तरीके का बना हुआ है कि आप आप कम मारते हैं ना, मतलब ठीक है आप कम मार रहे होंगे नहीं, उसके अंदर में। इट्स नॉट अ गुड और बैड थिंग। हम्म, नहीं नहीं, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब कम मार रहे क्या होंगे बस इतना। मतलब हम बोल रहे हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग में गैस जनरेट हो रही है, वन वे और अनदर वो निकाल रहा है। हाँ नहीं, वन वे वो ही वन है। वे ही निकाल रहा है, अनदर वे नहीं। अनदर वे नहीं मतलब निकाल। डकार नहीं डकार डकार और वाला, डकार का उससे डकार रिलेशन में नहीं है। नहीं होती। क्योंकि क्योंकि ये जो वाल्व है ये मेक श्योर करते हैं कि एक बार स्टमक से खाना पहुंच गया आपका इंटेस्टाइन में तो तो वो वो वापस रिवर्ट नहीं बैक आ। नहीं कर सकता। तो डकार क्या होता है? डकार वो केवल हमारे और लंग्स में केवल ही हाँ होता है। वो डकार आपके ये इसोफेगस में। लंग्स में डायफ्राम नहीं, की लंग्स नहीं, वजह लंग्स से। नहीं, लंग्स लंग्स नहीं, नहीं। इसोफेगस डायफ्राम डायफ्राम। इसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस और हाँ। स्टमक, ये दो चीजें इसोफेगस इन्वॉल्व हैं डकार में। डायफ्राम। हम्म। भाई मतलब आप पानी पीते हैं तो हम्म, पानी के साथ गड गड मारते हैं, तो गट गट हाँ तो उसके हवा संग में जाती आपका है। थोड़ा सा हवा आपके हम्म। धीरे धीरे स्टमक पे पहुंच सकती है। और आप हम्म। जब जो फिक्शनल डकार होती है जो आप जबरदस्ती मारते हैं वो केवल और केवल जल्दी से अंदर फेंक के निकाल देते हैं बस, वो और निकाल कुछ देते हैं। नहीं। हम्म। ये हम्म। गॉट इट। हम्म, तो हाँ, प्रीबायोटिक पे आते हैं अब हमने तो समझ लिया गैस को। हाँ तो प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक हमारे हर चीज में है। कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसकी वजह से गैस। मतलब मैं ज्यादातर तो लेग्यूम्स, राजमा, हार्ड उड़द लेग्यूम्स, हाँ। उड़द की दाल काफी लोगों को